सरकार की तरफ से लोकसभा में परिसीमन बिल पेश किया गया था, जिस पर विपक्ष ने विरोध जताया और अब सरकार दोबारा इस बिल को लाने की तैयारी में है, लेकिन विपक्ष अब भी इसके खिलाफ दिखाई दे रहा है और परिसीमन के बिल को लेकर के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने तीखे तेवर दिखाए हैं, जिससे सरकार के सामने चुनौतियां बढ़ गई हैं। सीएम विजय ने साफ कर दिया है कि लोकसभा की सीटें बढ़ाने नहीं देंगे। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। परिसीमन बिल को लेकर मोदी सरकार पहले से ही बैकफुट पर थी। मानसून सत्र शुरू होने से पहले बीजेपी इसे लेकर बड़ी तैयारी कर रही थी। परिसीमन से जुड़े विधेयक को सत्र में लाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन अभी तक परिसीमन बिल पर बात भी शुरू नहीं हुई है। इस बीच परिसीमन बिल पर सीएम विजय ने बड़ा दांव चल दिया है। सीएम विजय केंद्र सरकार के परिसीमन प्लान पर पानी फेरते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने तमिलनाडु विधानसभा में लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने वाले प्रस्ताव के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया है और साफ कर दिया है कि वो मोदी सरकार को लोकसभा सीटें नहीं बढ़ाने देंगे। साथ ही प्रस्ताव के जरिए तमिलनाडु सरकार ने केंद्र के सामने 4 प्रमुख मांगे रखी हैं। तमिलनाडु सरकार ने कहा है, देश में लोकसभा सीटों की कुल संख्या को हमेशा के लिए 543 पर ही फ्रीज रखा जाए। तमिलनाडु और अन्य दक्षिणी राज्यों ने राष्ट्रीय नीतियों का पालन करते हुए जनसंख्या नियंत्रण को प्रभावी ढंग से लागू किया है। ऐसे में सिर्फ आबादी के आधार पर सीटें बढ़ाने से संसद में तमिलनाडु और दक्षिण भारत का प्रतिनिधित्व हमेशा के लिए कमजोर हो जाएगा। सीएम विजय के मुताबिक 2011 की जनगणना के आधार पर लोकसभा की सीटें 550 से बढ़ाकर 850 करना उन राज्यों के लिए नुकसानदायक होगा जिन्होंने केंद्र के जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों को प्रभावी तरीके से लागू किया है। यानी देखा जाए तो राष्ट्रीय हित में बनाई गई नीतियों का पालन करने के लिए उन्हें सजा दी जा रही है। सीएम विजय ने कहा कि केंद्र सरकार का कर्तव्य है कि दक्षिणी राज्यों को परिसीमन से किसी भी तरह का नुकसान न हो। वहीं उन्होंने महिला आरक्षण पर कहा है कि 2029 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण मौजूदा 543 लोकसभा सीटों के आधार पर ही दिया जाना चाहिए।